डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका वेक्टर कैलकुलस का 4th चैप्टर था, ठीक है, उसकी हम उसके 12th तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। आज हम 13th क्वेश्चन करेंगे। तो 13th क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखे आपको और हमें क्या करना है। तो देखो, आपने अभी तक तो क्या किया था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चेंज किया था। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर इक्वेशन कोई फंक्शन दे देता है वेक्टर के अंदर, ठीक है, तो उसको आपने चेंज किया था कि इसके अंदर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार आपको इक्वेशन दे देगा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन दे देगा, ठीक है। उसको कार्टेशियन में चेंज करना है, यानी कि वापस आई जे के यानी कि वेक्टर फॉर्म में बदलना है आपको, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, तो ये मैं स्टेटमेंट ले लेता हूँ आपकी, जो आपके मैथ के अंदर दे रखी है, ठीक है। फिर उसको कैसे सोल्व करना है तो हम देख लेते हैं। जैसे 13th क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है आपको, फंक्शन आपको दे रखा है एफ वेक्टर, तो ये दे रखा है 3ar की पावर 2 sin थीटा cos फाई, ठीक है, और ई आर प्लस 2a स्क्वायर आर स्क्वायर आर cos थीटा sin फाई, और ये दे दिया आपको ई थीटा, ठीक है, प्लस अब की बार आर की पावर 3 और ई फाई ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए देखो, ये तो आपके पास जो वेक्टर की जो आपके पास है स्फेरिकल की पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आपको चेंज करना होता था तो आप इसके अंदर लेके आते थे स्टेटमेंट को, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको कार्टेशियन के अंदर चेंज करना है, यानी कि वापस आई जे के अंदर इसको चेंज करना है। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। आपको पता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर भी, उससे पिछले लेक्चर के अंदर भी, कि x की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, y की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, और z की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लेके चलते हैं r sin थीटा और cos फाई, ठीक है। y की वैल्यू क्या लेके चलते थे, r sin थीटा sin फाई, और cos की z की वैल्यू r cos थीटा लेके चलते थे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर sin थीटा की cos फाई की, ई आर की, cos थीटा की sin फाई की, ई थीटा की, और r की वैल्यू और ई फाई की, इनकी वैल्यू निकाल के वापस इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ कि sin थीटा cos थीटा या sin फाई cos फाई की, तो देखो कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, मैं इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या आएगा आपके पास, मैं दोनों को क्या करूँगा, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या ले सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर करके या फिर ऐड कर देना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा, प्लस ये भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन फाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें से आर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालूंगा तो अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये तो आपके पास 1 है, तो यही बच जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं दोनों साइड अगर रूट कर देता हूं तो स्क्वायर जो कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड को बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाली तो मैं इसको आर मान लेता हूँ कि लेट ये आपके पास यह है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है मान के ही चलते हैं हम, क्योंकि मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे थे, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर हम रूट करेंगे तो आर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो आर आपके पास ये होता है, तो मैं इसकी जगह पर आर पुट कर सकता हूँ इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आर को मैं क्या करूँगा, इस साइड लेके आऊँगा, तो आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा। ये तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है। जहाँ पर साइन थीटा लिख रहा है वहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। फिर हमें वैल्यू निकालनी है
कोस थीटा की भी, ठीक है, और साइन फाई की भी, कोस फाई की भी, साइन फाई की भी और कोस थीटा की भी। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ कि अब की बार तीनों का यूज कर लेते हैं हम। आर की वैल्यू भी निकालेंगे तो तीनों का यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे, तो तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक इस साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, अगर स्क्वायर करेंगे तो पाई आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इनमें से क्या है कि मैं आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ तीनों में से, तो आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो आपके पास आर स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, प्लस यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो आपके पास चलता रहेगा, तो आर स्क्वायर भी है चीज अंदर देखो। अगर मैं इसमें से और इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है, 1 के, और 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही बच जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, प्लस ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड रूट कर देता हूं तो आपके पास आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो आर की वैल्यू आप लोगों के पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों ने निकाली, आर की वैल्यू आप लोगों ने निकाली। अब मैं कोस फाई साइन फाई या कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो उसको निकालने के लिए देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो अगर मैं आर साइन थीटा को इस साइड लेके आऊंगा तो x बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई हो जाएगा। ठीक है, अब आर साइन थीटा किसके इक्वल आया था आपका, आर साइन थीटा जो है ये रहा, आर साइन थीटा किसके इक्वल था, कैपिटल आर के, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर कैपिटल आर लिख सकता हूँ, यानी कि x बाई आर इज इक्वल टू कोस फाई आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको r sin थीटा को इस साइड लेके आऊंगा तो y भी डिवाइड में आ जाएगा, तो y डिवाइड बाई r sin थीटा इज इक्वल टू sin फाई, तो sin फाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब r sin थीटा को आप लोगों ने क्या लिखा है, कैपिटल R, तो y बाई कैपिटल R इज इक्वल टू sin फाई आ जाएगा। अब sin फाई cos फाई की वैल्यू है, अब आपको किसकी निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो इसका जो थर्ड इक्वेशन इसका यूज करेंगे, तो r को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास है z बाई आर इज इक्वल टू कोस थीटा। अब तीनों की वैल्यू आप लोगों के पास ये है। ठीक है, कोस भी आपके पास ये है, तो चारों वैल्यू है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास आई है कैपिटल आर बाई आर। ठीक है, अब इनका यूज करेंगे हम इन चारों वैल्यू का, जहां पर साइन फाई होगा वहां पर ये वैल्यू पुट करते हैं, कोस फाई होगा तो ये पुट करते हैं, कोस थीटा होगा तो ये साइन थीटा होगा तो ये पुट कर देंगे। ठीक है, और अब हमें निकालनी है ई आर की, ई थीटा की और ई फाई की वैल्यू, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं बाकी को साफ कर देता हूँ, ये वैल्यू रख लेता हूँ, फिर हम ई फाई की वैल्यू, ई थीटा की वैल्यू, ई आर की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ई थीटा की वैल्यू, ई फाई की वैल्यू, ई आर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो पिछला लेक्चर देख लेना, उस पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया है कि ई आर की वैल्यू का, ई आर का जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे निकालते हैं, ई थीटा का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं और ई फाई का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि साइन थीटा साइन फाई आई, ठीक है, साइन थीटा सॉरी कोस फाई आएगा, तो कोस फाई और आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कोस थीटा के आ जाएगा। ठीक
ठीक है। तो ये तो हम लेके चले थे ई आर की वैल्यू, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने निकाल के दिखाई थी कि कैसे निकालते हैं हम यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते थे कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड कर देते थे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, पता चल गया। तो अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जो आपके पास आई है। ठीक है, तो ई आर की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, ये साइन थीटा की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ आर बाई आर और cos फाई की जगह पर x बाई आर। ठीक है, आई प्लस साइन थीटा की जगह पर r बाई स्मॉल r और साइन फाई की जगह पर y बाई r ये हो जाएगा, प्लस cos थीटा की जगह पर z बाई r ये हो जाएगा आपके पास। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ई आर की वैल्यू देखो r से r कैंसिल हो जाएगा तो x बाई r आई प्लस r से r कैंसिल तो y बाई r जे हो जाएगा प्लस z बाई r ये हो जाएगा। तो ये तो आपके पास क्या है, r का यूनिट वेक्टर आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो ई आर की वैल्यू थी, अब की बार हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ई थीटा की। तो ई थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते थे ये भी मैंने आपको बताया था कि r का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो है आप ये वैल्यू निकाल सकते थे। r आपके पास जो वेक्टर हम मान के चलते थे एक्स आई वाई जे जेड के और उसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके हम ये निकाल सकते थे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी। ठीक है, तो cos थीटा cos फाई cos थीटा cos फाई आई हो जाएगा प्लस cos थीटा साइन फाई जे हो जाएगा माइनस इसके अंदर माइनस आएगी साइन थीटा साइन थीटा किया जाएगा। ठीक है, तो ये ई थीटा की वैल्यू थी। अब हमें क्या करना है, x की जगह पर ई थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है z बाई आर, तो z बाई आर और cos फाई की वैल्यू आप लोगों के पास है x बाई आर। ठीक है, और आई हो जाएगा प्लस cos थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है z बाई आर। ठीक है, और साइन फाई की वैल्यू आप लोगों के पास है y बाई आर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है r बाई r ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास किसकी आ जाएगी, ये थीटा यूनिट वेक्टर की आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो ये थीटा की थी, ई फाई की वैल्यू निकालनी है। तो ई फाई की वैल्यू हम लोग निकालते थे तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी, इसको भी हम कैसे निकालते थे, यानी कि r का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आपके पास ई फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू जो है डायरेक्टली देता हूँ कि माइनस साइन फाई आई प्लस कोस फाई ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू थी, इसके अंदर भी हम साइन फाई की और कोस फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन फाई की और कोस फाई की। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ई फाई की वैल्यू आप लोगों के पास क्या जाएगी, माइनस साइन फाई की वैल्यू आप लोगों के पास है वाई बाई आर आई हो जाएगा प्लस कोस फाई की वैल्यू है एक्स बाई आर ये हो जाएगा। अब आपके पास देखो सारी वैल्यू है, अगर मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो f तो आपके पास यूनिट वेक्टर एज इज रहेगा 3 r स्क्वायर एच। वैसे तो r की वैल्यू भी आप लोगों ने निकाल रखी थी, क्या किया r की वैल्यू, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, r की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप। तो r स्क्वायर एच साइन थीटा की जगह पर मैं r बाई r लिख सकता हूँ, cos फाई की जगह पर मैं x बाई r लिख सकता हूँ। ठीक है, और e r की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी x बाई r i प्लस y बाई r j और प्लस z बाई r ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर आएगा प्लस अब की बार 2a स्क्वायर r को एच। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, तो प्लस का साइन 2a स्क्वायर r तो आपके पास है जी, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यू है z बाई r, तो z बाई r। साइन फाई की वैल्यू आप लोगों के पास y बाई r। ठीक है, कैपिटल R है, और e थीटा की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है ये है। तो इसको मैं लिख देता हूँ z बाई r, z x बाई r और r आई हो जाएगा प्लस y z बाई r और r हो जाएगा j माइनस r बाई r ये हो जाएगा। ठीक है,
प्लस अब की बार r की पावर 3 एच डी, और इसकी जगह पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये है माइनस वाई बाई आर आई प्लस, इसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का वाई बाई आर आई प्लस एक्स बाई आर जे हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसको सोल्व करेंगे अब, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे तो इसको देख लेते हैं। आपने सारी वैल्यू जो है पुट कर दी है, अब इसको सोल्व करना बाकी है, फिर साफ का आंसर आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। तो f तो आपके पास है जी, अगर मैं देखो यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा और इस r से जो है ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्या बच जाएगा आपके पास 3ax, तो मैं लिख देता हूँ 3ax, और अंदर आप 3arx आ जाएगा, सॉरी rx, क्योंकि 1 पावर तो यहाँ पर भी बची है आपकी, और अंदर है x बाई आर आई प्लस y बाई आर जे प्लस z बाई आर के, ठीक है। प्लस यहाँ देखो r से r कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे 2a स्क्वायर z y बाई r, और अंदर आपके पास है zx बाई rx r r i प्लस y z बाई r r j माइनस r बाई r के, ठीक है। और इसकी भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ r की पावर 3 माइनस वाई बाई आर आई प्लस एक्स बाई आर जे। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे की, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर मैं r एलसीएम ले लेता हूँ, तो r एलसीएम आने के बाद r से r जो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट अंदर कर देता हूँ, तो f की आपके पास क्या ब्रेक आ जाएगा 3ax की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax स्क्वायर आई हो जाएगा, ठीक है। 3ax की अगर इसके साथ करेंगे तो प्लस का 3axyj हो जाएगा, प्लस इसके साथ करेंगे तो 3axzk हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब अंदर देखो, अगर मैं rx एलसीएम r एलसीएम ले लेता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, प्लस इसको मैं एच लिख देता हूँ पहले, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो r आपके पास है चीज, मैं पहले अंदर जो है एलसीएम ले लेता हूँ, तो zxi प्लस yzj माइनस ये r स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर के, ठीक है। प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास, या फिर अंदर भी एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई कर लेना, तो मैं अंदर एलसीएम ले लेता हूँ पहले, माइनस का yi प्लस xj, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो f वेक्टर क्या आ जाएगा 3ax स्क्वायर i प्लस 3axyj प्लस 3axzk प्लस, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसके साथ करेंगे तो 2a स्क्वायर z स्क्वायर भी हो जाएगा और xy आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में आपके पास r स्क्वायर r आ जाएगा माइनस, सॉरी प्लस, अब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर z का भी स्क्वायर हो जाएगा और y का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर y है ये r स्क्वायर r आ जाएगा और ये j हो जाएगा माइनस, इसके साथ करेंगे तो r की 1 पावर जो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अब की बार 2a स्क्वायर z y, ठीक है, डिवाइड और एक r बच जाएगा आपके पास, ठीक है, डिवाइड बाई r के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ से r को r को कैंसिल भी कर सकते हैं हम। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का r की पावर 3 yi प्लस ये आ जाएगा अंदर r की पावर 3 xj और डिवाइड बाई r, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पूरे में जो है एलसीएम ले लेंगे, r स्क्वायर r को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले एलसीएम नहीं, मैं क्या करूँगा कि i वालों में से जो है i को कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास f, तो मैं i को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर आपके पास 3ax स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर z स्क्वायर xy और डिवाइड बाई r स्क्वायर r, और इसमें से भी i को कॉमन निकालेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा r की पावर 3 y डिवाइड बाई r और i,
ठीक है, आई कॉमन निकालेंगे, जे वालों में से जे को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा अंदर, प्लस यहाँ पर मैं 3aXy बच जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2a स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर r, और ये प्लस का हो जाएगा r की पावर 3x डिवाइड बाई r, और j को कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, अब k वालों में से k को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर तो आपके पास बच जाएगा 3axz, और यहाँ पर आपके पास माइनस का आ जाएगा 2a स्क्वायर z y r से r को कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास बच जाएगा डिवाइड बाई r और k। तो देखो एक वेक्टर है x i y j z k, तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर तो ये आप लोग चेंज कर चुके हो, अगर r की वैल्यू पुट करना चाहो तो इसके अंदर r की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। मैंने आपको r की वैल्यू भी बता रखी है, स्मॉल r की भी पता है आपको, और कैपिटल R की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल R की वैल्यू हम क्या लेके चले थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो कैपिटल R की जगह पर ये वैल्यू और स्मॉल r की जगह पर ये वैल्यू भी पुट करके हम जो है इसको और ज्यादा सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ तक भी इसको सोल्व करके छोड़ सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हमें करना क्या होता है, x i y j z k की फॉर्म में लेके आना होता है, यानी कि एक वेक्टर फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है। तो ये था आपका 13 क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपके पास बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।